हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अभी बहुत पास आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं एक स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए, अभी जो एग्ज़ाम्स बहुत पास है ना, इसीलिए अभी हम लोग एक स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ कि इसको क्या करना है, आपको स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए गाइड मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है ना, फर्स्टली क्या करो, आप जितना भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ को उसको आप क्लोजली फॉलो करो। ठीक है, आप गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थॉरली चेक करो। ठीक है, क्योंकि मेनी कंसेप्ट क्या होता है इसी में से रिपीट होता है। मैं आपको बारंबार रिपीटेडली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एवरी ईयर देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, फिर नंबर 2 में क्या है, एनालाइज ऑल द 4 ऑप्शंस। तो आपको क्या है ना, खाली आप वो क्वेश्चंस में से ओनली द करेक्ट आंसर को आप चेक मत करो। स्टडी ऑल द 4 ऑप्शंस केयरफुली, आप वो चारों ऑप्शंस को केयरफुली फॉलो करो, स्टडी करो। ठीक है, तो नंबर 3 क्या है, अवॉइड लॉन्ग नोट्स। ठीक है, आप लोग अभी लॉन्ग नोट्स नॉवेल्स वगैरह बल्कि बुक्स वगैरह पढ़ना अभी छोड़ो। अभी ये क्या है, अभी रिवीजन टाइम है। जितना भी आपने पढ़ाई किया है तो उसको अब रिवीजन करना स्टार्ट करो। अभी डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टोरीज वगैरह नॉवेल्स वगैरह पेपर 2 का, ठीक है, उसको आपको अगर देखना है तो देखो। ठीक है, विकिपीडिया वगैरह में। लेकिन अभी अभी नया चैप्टर नया कुछ टॉपिक लेके मत बैठो। जितना भी आपने पढ़ाई किया है ना उसको रिवाइज करो। फोकस ऑन शॉर्ट नोट, जितना भी आपने नोट्स बनाया हुआ है, की कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जितना भी है उसको आप अभी फोकस करो। ठीक है, और मैथ्स का प्रैक्टिस, पेपर 1 मैथ्स रेगुलरली, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का MCQs है उसको आप सभी को आप प्रीवियस ईयर का मैथ्स का क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्योंकि ऑफन द पैटर्न रिमेन्स द सेम, हर साल पैटर्न सेम रहता है, ओनली द नंबर चेंज होके आता है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो मैथ्स में मेनी स्टूडेंट्स का क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं मैथ्स में। तो अगर आपने मैथ्स का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाया और अगर आपको ऑप्शंस आप मतलब सही टिक कर पाया तो आपका एक एडवांटेज रहेगा एग्जाम में क्वालिफाई होने में। ठीक है, तो अनदर वन वर्ड वी हैव इज स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। अभी क्या है ना, अब एग्जाम तो आ रहा है। ठीक है, आप सब कुछ छोड़ो अभी अभी एग्जाम है तो अभी दिन में अगर टाइम मिले आपको, क्योंकि बहुत सारे आप लोग काम करते हो स्कूल्स वगैरह में। ठीक है, तो क्या करें, अभी स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। जब भी आपको टाइम मिले आप फोकस के साथ जितना भी आपने पढ़ाई की उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करता है। ठीक है, और क्या है, अभी डेली रिवीजन इज ए मस्ट। अभी क्या है, डेली रिवीजन आप करना ही होगा, क्योंकि पेपर 1 हो या पेपर 2 स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये मतलब हम कभी क्या होता है, हम लोग मतलब जो भी हम अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम रहता है तो उसी में से आपको टिक करना है। तो अगर आपने एक आंसर भी अगर मिस्टेक कर दिया तो आपका मार्क्स कम पड़ जाएगा। ठीक है, और क्लियर योर डाउट्स। क्या है, आपको वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को हेल्प हो बोल के। ठीक है, तो आप मेरा वीडियोस भी आप देख सकते हो, दूसरा एजुकेटर का वीडियोस भी आप लोग केयरफुली आप चेक करो। और फील फ्री टू आस्क, अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो अनदर वन वर्ड वी हैव नंबर 8, सॉल्व अदर स्टेट्स सेट पेपर्स। अभी क्या है, मैंने रिसेंटली इंग्लिश का तो मैंने वेस्ट बंगाल का सेट एक मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। उसी प्रकार आप अगर अदर सब्जेक्ट्स का हो, ठीक है, तो आप स्टेट का पेपर्स जितना भी अदर स्टेट्स का उसको भी आप MCQs, अभी क्या है मॉक टेस्ट और MCQs, आप जितना भी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब कहीं से भी आप PDF वगैरह, आप टेलीग्राम हो। ठीक है, टेलीग्राम इज़ टेलीग्राम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ से भी सोर्स आप निकाल सकते हो। गूगल है, ठीक है, वहाँ से जितना भी MCQs वगैरह है आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक आइडिया, एक नॉलेज रहेगा। ठीक है, और आपको मन में भी वो रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो ये
मतलब इतना स्लेट क्या है ना, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओनली यू नो व्हाट यू नीड इज स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड कंसिस्टेंट रिवीजन। अगर आप फोकस रहोगे ना, ठीक है, तो आप यू नो कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते रहोगे तो यू नो ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मैं ये आपको बताता रहा हूँ ना, स्लेट इज़ क्वाइट इजी देन नेट और अदर स्टेट्स पेपर। अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट वगैरह देखोगे ना तो इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था वेस्ट बंगाल स्टेट। मैंने भी जब एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, ठीक है, तो वो बहुत टफ होता है। तो आप लोगों को ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको ना जी जान लगा के नो आप हार्डवर्क करके नो आप उसमें ट्राई करो क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। तो यही था मेरा यू नो एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, अभी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। अभी अगर आपने इसको यूटिलाइज कहीं नहीं किया ना तो फिर आपको 1 साल फिर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप अभी 10-15 दिन है आपके पास, 10 to 15 डेज है, अगर आपने इसमें अपना बेस्ट दे दिया तो यू नो चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आपने अभी मतलब जितना भी रिवीजन वगैरह नहीं किया तो आप सोच रहे हो नहीं मैं कल करूँगा परसों करूँगा, ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम तो अभी आप बहुत यू नो आ ही गया है कि नहीं। तो अभी शायद आपको लोग एडमिट कार्ड भी अभी आ गया है, तो यू नो एडमिट कार्ड वगैरह का। तो फिर अभी क्या करो आप यू नो जितना भी रिवीजन करना है, जितना भी आप वीडियोस वगैरह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं तो आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप यू नो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ना एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब रिपीट हो रहा है बोल के, ठीक है। सो थैंक यू। वही था यू नो वही मतलब एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए 10-15 दिन के लिए एक स्ट्रेटेजी बना रहा था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे या लाइक करोगे तो आप अगर कमेंट कर दोगे ना तो इट विल रियली नो ब्रिंग मी मोटिवेशन की और मैं आप लोगों के लिए ना और हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन।